हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को आप बेहतरीन तरीके से क्या कर रहे होंगे, ठीक ना। आज की क्लास में मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं और फिजिक्स में भी आज की क्लास में हम लोग प्रकाश के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जो प्रकाश है वह आपकी क्लास 10 में भी है और क्लास 12 में भी आपको क्या करना है, प्रकाश के बारे में पढ़ना है। इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि जो प्रकाश वाला चैप्टर है इसको प्रारंभ करता हूँ, जिससे क्लास 10 के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं और जो क्लास 12 के बच्चे भी हैं वो भी इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि जो प्रकाश है वह क्लास 10 में भी है और जो प्रकाश है वह क्लास 12 में है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे आज की क्लास में प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आप लोग, मैं यहाँ पे लिखा हूँ प्रकाश। यहाँ पे क्या लिखा हूँ, प्रकाश, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, लाइट। प्रकाश को क्या कहते हैं हम लोग, लाइट कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में यह चलेगा कि प्रकाश होता क्या है, ठीक ना। सबसे पहले अगर हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ही आना चाहिए कि प्रकाश क्या चीज होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक ना। अब देखो, अगर हम लोग किसी वस्तु को देख पा रहे हैं या आप किसी वस्तु को देख पा रहे हो, जैसे अगर मैं तुमको देख पा रहा हूं या तुम हमको देख पा रहे हो, तो अगर मैं पूछूं क्यों देख पा रहे हो, कैसे देख पा रहे हो, तो इसका रीजन बताओगे तुम लोग, प्रकाश। प्रकाश की वजह से यह क्या होता है कि किसी वस्तु को तुम लोग क्या कर पाते हो, देख पाते हो, ठीक है ना। तो अगर मैं पूछूं प्रकाश होता क्या है, अगर प्रकाश के बारे में अगर आपको बताना हो कि प्रकाश क्या होता है, तो आप इस तरीके से बताना, प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होता है, तो आप कहने वाले हो कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है और जो प्रकाश होता है वह हमारी आंख पर दृष्टि संवेदना को क्या करता है, जागृत करता है, जिसकी वजह से हमको वस्तु क्या होती है, दिखाई पड़ती है, ठीक ना। आप कह सकते हो कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी दृष्टि संवेदना को क्या करती है, जागृत करती है और जिसके कारण हमको वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं पूछूं आपसे कि कोई वस्तु है, वो वस्तु तुमको कैसे दिखाई देगी, ठीक ना। अगर मैं तुमको देख पा रहा हूं या तुम लोग हमको देख पा रहे हो, तो अगर मैं पूछूं कैसे देख पा रहे हो, ठीक ना, इसी के बारे में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि कोई वस्तु तुमको कैसे दिखाई देती है और किस तरीके से दिखाई देती है, ठीक ना। देखो, अगर मान लो कि कोई वस्तु है, सबसे पहले अगर मान लो कोई वस्तु है जिस वस्तु को क्या करना चाह रहे हो आप लोग, देखना चाह रहे हो आप लोग। जैसे मान लो कि अगर अंधेरा है और अंधेरे में अगर कोई वस्तु रखी है और मैं कहूं कि वस्तु को देख के बताओ यह कौन सी वस्तु है, तो आप कहने वाले हो कि यह अंधेरा है, वहां पे आपको वस्तु नहीं दिखाई देगा। अगर मैं पूछूं क्यों नहीं दिखाई देगा, तो आप बताओगे वहां पे प्रकाश नहीं है। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, वहां पे प्रकाश को आप लेके जाओगे, मतलब या मान लो कोई प्रकाशिक स्रोत है जिसकी सहायता से अगर उस स्थान पे प्रकाशित कर रहे हो, प्रकाश को आप उत्पन्न कर रहे हो, प्रकाश को दे रहे हो, तो उस कंडीशन में वस्तु क्या होगा, तुमको दिखाई देने लगेगा, ठीक ना। तो दिखाई कैसे देगा, देखो ध्यान से सुनो इस बात को। अगर तुम हमको देख पा रहे हो, तो अगर वे तुम हमको देख पा रहे हो तो कैसे देख पा रहे हो, सबसे पहले क्या होता है कि जो प्रकाश होता है, जिस वस्तु को तुम लोग देखते हो, सबसे पहले प्रकाश क्या होता है, उस वस्तु पर आपतित होता है। जैसे अगर मान लो तुम हमको देख रहे हो, तो अगर हमको देख रहे हो तुम लोग, तो इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले जो प्रकाश होगा वह हमारे शरीर पे या कह सकते हो हमारे चेहरे पे क्या होगा, प्रकाश आपतित होगा। और जो प्रकाश आपतित होगा हमारे शरीर पे, उसके बाद क्या होगा कि जो प्रकाश होगा वह हमारे शरीर से या कह सकते हो हमारे शरीर से जो प्रकाश होगा वह क्या होगा, परावर्तित होगा। और परावर्तित होने के बाद क्या होता है कि जो प्रकाश होता है वह हमारी आंख में प्रवेश करता है। और अगर मैं पूछूं कि जो हमारी आंख में प्रकाश प्रवेश करता है वह कहां से करता है, तो बताओगे कार्निया। जब आप आंख के बारे में डिटेल से पढ़ोगे तो उस कंडीशन में आपको बताया जाएगा कार्निया क्या होती है, रेटिना क्या होता है, और बहुत से आंख के बारे में चीजें आपको क्या हो जाएगी, बताई जाएगी, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, तो वह प्रकाश जब आपतित होता है उस वस्तु पर, तो आपतित होकर जो प्रकाश होता है उस वस्तु से क्या होता है, फिर टकराता है। टकराने का मतलब परावर्तित होता है, और परावर्तित होकर जो प्रकाश होता है वह क्या होता है कि हमारी आंख पर क्या होता है, आपतित होता है। और जो
कार्निया होती है, उस कार्निया, सबसे पहले अगर पूछो प्रकाश जो होता है वो हमारी आंख में कहां पे प्रवेश करता है, तो कार्निया में प्रवेश करता है, और कार्निया के माध्यम से जो प्रकाश होता है हमारी आंख में प्रवेश करता है। और उसके बाद क्या होता है, एक रेटिना होता है, जिस रेटिना पर क्या होता है कि जिस वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर आ रहा था आपकी आंख में, उस वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब बन जाता है, और जिस कंडीशन में वस्तु आपको क्या होने लगती है, दिखाई देने लगती है। ठीक ना। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि कोई वस्तु कैसे दिखाई देती है, तो इसका रीजन क्या बताओगे कि सबसे पहले जो प्रकाश होता है उस वस्तु पर आपतित होता है, और आपतित होने के बाद जो प्रकाश होता है उस वस्तु से क्या होता है, फिर परावर्तित होता है, और परावर्तित होने के बाद जो प्रकाश होता है वह हमारे आंख में कार्निया के माध्यम से प्रवेश करता है, और उसके बाद जो रेटिना होता है उस पर क्या होता है, वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है, और उस कंडीशन में क्या होता है कि जो वस्तु होती है आपको क्या होती है, दिखाई देने लगती है। ठीक ना। तो सबसे पहले अगर पूछो कि जो प्रकाश है, जो यह प्रकाश है आंख में कहां पे प्रवेश करता है, सबसे पहले तो आप बताओ कि कार्निया, एक आपको ध्यान देना है, कार्निया, जो कार्निया होती है इस पे जो प्रकाश होता है सबसे पहले आंख में क्या होता है, प्रवेश करता है, या कह सकते हो आंख में जो प्रकाश होता है कार्निया के माध्यम से, या कार्निया में ही क्या होता है, कार्निया के माध्यम से क्या होता है, प्रवेश करता है। ठीक ना। और अगर मैं पूछूं कि जो प्रतिबिंब बनता है, जिस वस्तु को आप लोग देखना चाह रहे हो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब अगर मैं पूछूं कहां पे बनता है, तो आप बताओगे रेटिना। कहां पे बनता है, रेटिना। रेटिना पे क्या होता है कि जो वस्तु को आप लोग देखना चाह रहे हो उस वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब। और अगर पूछो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप बताओगे जो प्रतिबिंब बनता है आंख पर, आप बताओगे प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप बताओगे वास्तविक बनता है। उसके साथ साथ अगर पूछो प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, तो आप बताओगे जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा बनता है। कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और जिस वस्तु को आप लोग देख रहे हो उस वस्तु से जो प्रतिबिंब बनता है छोटा बनता है। ठीक ना। प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप बताओगे प्रतिबिंब छोटा बनता है। ठीक ना। और इस कंडीशन में क्या होता है, वस्तु आपको क्या होने लगता है, दिखाई देने लगता है। और जो हमारी आंख है उस आंख में अगर पूछो आपसे कौन सा लेंस होता है, तो आप बताओगे कि जो हमारी आंख है इस आंख में उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस लगा होता है, तो आप बताने वाले हो कि उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक ना। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रकाश क्या होता है, तो आप कहने वाले हो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंख पर क्या करती है, दृष्टि संवेदना को क्या करती है, जागृत करती है, जिसके कारण हमको वस्तु क्या होती है, दिखाई देने लगती है। मैंने बताया कि कोई वस्तु तुमको कैसे दिखाई देती है, या किसी आदमी को कोई वस्तु कैसे दिखाई देती है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो प्रकाश होता है उस जिस वस्तु को आप लोग देखना चाह रहे हो उस वस्तु पर सबसे पहले प्रकाश आपतित होता है, और जो प्रकाश उस वस्तु पर आपतित होता है फिर क्या होता है, जो प्रकाश होता है उस वस्तु से फिर परावर्तित होता है, और परावर्तित होकर जो प्रकाश होता है वह हमारे आंख में प्रवेश करता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो रेटिना होता है उस रेटिना पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप बताने वाले हो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है, और उस कंडीशन में वस्तु आपको क्या होने लगती है, दिखाई देने लगती है। ठीक ना। अभी तो मैंने आपको यह सिखाया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है, और अगर हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं तो किस प्रकार से हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग क्या समझने वाले हैं कि प्रकाश के बहुत से गुण हैं। प्रकाश के जो गुण हैं इसी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी समझने वाले हैं। ठीक ना। प्रकाश का जो गुण है, प्रकाश के गुण के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक ना। तो इसको मैं अभी के लिए मिटा रहा हूं। अगर यहां पे बात करता हूं सबसे पहले कि जो प्रकाश है, प्रकाश दृश्य होता है कि अदृश्य होता है, मतलब अगर मैं पूछूं कि जो प्रकाश होता है इस प्रकाश को तुम देख सकते हो कि नहीं, तो आप बताओगे जो प्रकाश होता है वो अदृश्य होता है। अदृश्य होता है। अदृश्य होने का मतलब क्या है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश को आप देख नहीं सकते हो, प्रकाश के माध्यम से क्या होता है, वस्तुओं को देखा जाता है।
ठीक ना। जो प्रकाश होता है वह क्या होता है, आप बताओगे। प्रकाश जो होता है वो अदृश्य होता है। प्रकाश के माध्यम से हम लोग क्या कर पाते हैं, वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो इसका मतलब पहली बात तो आपको यह ध्यान देना है कि जो प्रकाश होता है वह क्या होता है, अदृश्य होता है। मतलब प्रकाश को आप देख नहीं सकते हो। वही बात मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो प्रकाश होता है वह क्या होता है, अदृश्य होता है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान देना है कि जो प्रकाश होता है वह अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित हो रहा है, मतलब जो प्रकाश है वह अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, तो अगर मैं किस रूप में जा रहा है, तो आप बताओ कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में जो प्रकाश होता है वह संचरित करता है। तो यहां पे लिखता हूं कि जो प्रकाश है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। संचरित होने का मतलब क्या होता है, चलता है, संचरित होता है। मतलब जो प्रकाश होता है वह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में क्या होता है, संचरित होता है। और इसके बाद क्या ध्यान देना है आपको कि जो प्रकाश है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर प्रकाश को तुम जहां पे भी चाहो, प्रकाश क्या होता है, होगा, आराम से चल जाएगा। जैसे मान लो कि आप लोग पढ़े हो ध्वनि के बारे में, जो ध्वनि होती है उस ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि जो ध्वनि है उसके लिए, अगर ध्वनि है तो ध्वनि जहां पे भी चलाना चाहोगे चल पाएगी। मतलब ध्वनि वहीं पे चल पाएगी जहां पे माध्यम होगा, ठीक ना। तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन जो प्रकाश होता है उस प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। तो इस बात को यहां पे लिखता हूं मैं कि इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब प्रकाश जो है इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार से ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आप कह सकते हो कि जो ध्वनि है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन जो प्रकाश होता है प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। इस बात को भी आपको ध्यान देना है कि जो प्रकाश है इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो प्रकाश है, अब जब आगे की क्लासों में पढ़ोगे तो देखो, जो प्रकाश की, अगर कोई पूछे कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, अगर पूछो प्रकाश की प्रकृति कैसी है, यहाँ पे लिखता हूं प्रकाश की प्रकृति। अगर कोई पूछे कि जो प्रकाश है इस प्रकाश की प्रकृति कैसी है, प्रकाश कैसा व्यवहार करता है, तो आप बताने वाले हो कि जो प्रकाश है इस प्रकाश की प्रकृति जो है वह द्वैत प्रकृति होती है। यहां पे लिखता हूं द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति का मतलब क्या होता है? द्वैत प्रकृति का मतलब यह होता है कि जो प्रकाश है वह दो प्रकार के गुणों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। प्रकाश अगर पूछो किस प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश दो प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करता है। जो प्रकाश है कुछ कंडीशन में आप देखोगे कण की भांति व्यवहार करता है, और जो प्रकाश है वह कुछ कंडीशन में देखोगे तो अब तरंग के रूप में व्यवहार करता है। तो उस कंडीशन में हम लोग ये भी जानेंगे कि जो प्रकाश है, जैसे हम लोग कुछ घटनाओं के बारे में, जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का कह सकते हो विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। प्रकाश की बहुत सी घटनाएं हैं जो आप लोग क्लासों में पढ़ने वाले हो, ठीक ना। तो प्रकाश को, कुछ घटनाओं को जब हम लोग व्याख्या करते हैं तो उस कंडीशन में प्रकाश को हम लोग क्या मान के इस घटनाओं को व्याख्या करते हैं, तरंग मान कर करते हैं। और कुछ ऐसी भी घटनाएं घटित होती हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, उसको परिभाषित करना है या उसकी व्याख्या करना होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग प्रकाश को क्या मानते हैं, तो हम लोग कण मानते हैं, ठीक ना। तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो प्रकाश है वह किस प्रकार की प्रकृति होती है या प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो आप कहने वाले हो कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, द्वैत होती है। और द्वैत होने का मतलब क्या होता है कि जो प्रकाश होता है वह कण की भांति भी व्यवहार करता है, और जो प्रकाश होता है वह तरंग की भी भांति व्यवहार करता है। तो उस वजह से हम लोग कहेंगे कि जो प्रकाश की प्रकृति है वह कैसी है, द्वैत है। मतलब प्रकाश जो होता है वह कण की भांति व्यवहार भी करता है, और जो प्रकाश होता है वह तरंग की भांति भी क्या करता है, व्यवहार करता है, ठीक ना।
अगर मैं इसके बाद अगर मैं बात करता हूं प्रकाश में क्या खास चीज होती है, जो प्रकाश होता है, अगर कोई पूछे कि जो प्रकाश होता है प्रकाश की चाल कितना होती है, प्रकाश की चाल, तो यहाँ पे प्रकाश की चाल जो होती है आप कह सकते हो 3.0 या 3 × 0 या 3.0 या 3 ही लिख सकते हो इसको, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। जो प्रकाश की चाल होती है वह कितना होती है, तो 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो प्रकाश है वह 1 सेकेंड में, अगर मैं पूछूं कितना दूरी तय करता है, तो आप कहने वाले हो कि जो प्रकाश है वह 1 सेकेंड में 3.0 × 10⁸ मीटर की दूरी क्या होता है, जो प्रकाश होता है वह 1 सेकेंड में क्या होता है, इतनी दूरी को क्या करता है, तय करता है। ठीक ना, इस बात को भी ध्यान देना है। उसके बाद क्या ध्यान देना आपको कि जो प्रकाश है, अगर मैं पूछूं किस माध्यम में जो प्रकाश होगा उसकी चाल अधिकतम होगी, और किस माध्यम में जो प्रकाश होता है उसकी चाल क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो अगर मैं पूछूं कि जो प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है, चाल अधिकतम किस में होती है, तो आप कहने वाले हो कि जो प्रकाश है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, अगर मैं पूछूं किस में होती है तो बताओगे निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिकतम होती है। और अगर पूछो कि प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होती है, तो आप कहने वाले हो कि जो प्रकाश की चाल होती है, चाल न्यूनतम अगर मैं पूछूं किस में होती है, तो आप बताओगे प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है किसमें, ठोसों में या ठोस में। अधिकतम बताओगे निर्वात में होती है। और अगर पूछो कि चाल न्यूनतम किस में होती है, तो बताओगे ठोस में होती है। और अगर मैं पूछूं कि जो प्रकाश है वह किस प्रकार की तरंग है, तो आप कह सकते हो कि जो प्रकाश है वह अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। जो प्रकाश है वह अनुप्रस्थ तरंग भी है, और आपको यह भी ध्यान देना कि जो प्रकाश है वह विद्युत चुम्बकीय भी तरंग है। ठीक ना, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, विद्युत चुम्बकीय भी तरंग है, और जो प्रकाश है वह किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग भी है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि जो प्रकाश है वह किस प्रकार की तरंग है, तो आप बताने वाले हो कि जो प्रकाश है यह अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है ना। इसके बाद अगर पूछूं आपसे, बताओ कि इतनी बातें तो मैंने बता दिया कि प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है। इसके बाद जो प्रकाश होता है वह सरल रेखा में गति करता है। यहां पे लिखता हूं प्रकाश सरल रेखा में, सरल रेखा का मतलब होता है सीधी रेखा में, सरल रेखा में गति करता है, मतलब अगर प्रकाश है, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित हो रहा है, तो अगर मैं पूछूं किस रेखा पे गति करता है या किस रूप पे कैसे संचरित करता है, तो आप कह सकते हो कि जो प्रकाश है वह सरल रेखा में गति करता है। मतलब सीधी रेखा में जो प्रकाश होता है वह क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, संचरित करता है। जैसे मान लो कि किसी वस्तु की क्या होती है, परछाई का नाम सुने हो तुम लोग। अगर किसी वस्तु का परछाई जो बनता है वह क्यों बनता है, इसी वजह से बनता है कि जो प्रकाश है वह एक सीधी रेखा में गति करता है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में गति नहीं करता तो उस कंडीशन में जो परछाई आप देखते हो किसी वस्तु की, वो परछाई नहीं बनती। ठीक ना। तो इसका मतलब जो परछाई बन रही है, तो इसका रीजन क्या बताओगे कि जो प्रकाश है वह, अगर मैं पूछूं कैसे गति करता है, कैसे संचरित होता है, तो आप कहने वाले हो कि जो प्रकाश है वह सरल रेखा में गति करता है, एक सीधी रेखा में चलता है, जिसकी वजह से क्या होती है, परछाई बनती है। तो आप कह सकते हो कि जो प्रकाश है वह अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित कर रहा है, तो इसका मतलब वो कैसे चलेगा, तो प्रकाश सरल रेखा में क्या होगा, संचरित होगा। ठीक ना। और प्रकाश के अवश्य भी, और प्रकाश के और भी गुण होते हैं। जैसे मान लो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, मैंने बताया। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, आपको पता होगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। तो प्रकाश की बहुत सी घटनाएं हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे उसकी घटनाओं के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो एक एक चैप्टर है। जैसे मान लो प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, तो इसको पढ़ने के लिए आपको एक चैप्टर पूरा इसमें दिया है फिजिक्स में,
मतलब प्रकाशिकी के अंतर्गत ही आएगा, तो उसको मैं वहीं पे बताऊंगा कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि जो प्रकाश में एक घटना घटित होती है जिसको हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। जिस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है उसी तरीके से प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है। प्रकाश की एक क्या है, घटना है। प्रकाश का विवर्तन भी होता है, प्रकाश का ध्रुवण भी होता है। तो ये सब कह सकते हो प्रकाश की क्या होती है, घटनाएं होती है, जिसको हम लोग अलग अलग कक्षाओं में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक ना। अभी के लिए आपको क्या करना है, प्रकाश के बारे में इतनी बातें आपको ध्यान देना है कि जो प्रकाश होता है वह क्या होता है, बताओगे अदृश्य होता है, पहली बात बताना है। इसके बाद बताना है कि जो प्रकाश है वह अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, तो अगर मैं पूछूं किस रूप में जा रहा है, तो आप बताओगे जो प्रकाश है वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, संचरित होता है। उसके बाद तीसरी बात है आपको क्या ध्यान देना है कि जो प्रकाश है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को अगर आप क्या करें, जैसे मान लो सूर्य है, तो जब सूर्य का प्रकाश धरती पे आता है तो उस कंडीशन में तुमको ये भी पता है कि ऊपर क्या पड़ता है, निर्वात पड़ता है। तो अगर प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती तो उस कंडीशन में प्रकाश सूरज से और धरती पे आ पाता क्या, तो आप बताते नहीं आ पाता, क्योंकि ऊपर क्या पड़ता, निर्वात पड़ता। तो इसका मतलब प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि जो ध्वनि है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है क्या, तो बताओगे होती है। जैसे मान लो कि मैं तुम बोल रहा हूं यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे निर्वात होता, तो अगर तुम हमारे पास में भी बैठे होते तो उस कंडीशन में बोलता, तुमको सुनाई नहीं देता, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, उस वजह से आपको सुनाई नहीं देता। ठीक ना। तो इसका मतलब इस बात को भी ध्यान देना कि प्रकाश किस प्रकार की, प्रकाश को चलने के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो ध्वनि होती है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो मैंने इस बात को यहाँ पे लिखा है कि प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब प्रकाश क्या हो सकता है, कहीं पे भी क्या हो सकता है, संचरित हो सकता है। दूसरी बात मैंने बताया, इसके बाद मैंने बताया कि जो प्रकाश की प्रकृति, अगर कोई पूछे प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तो बताओगे प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति होने का मतलब क्या होता है कि जो प्रकाश है वह तरंग के रूप में भी, जो प्रकाश का एक गुण तरंग भी है और प्रकाश का एक गुण क्या है, कण भी है। मतलब प्रकाश जो है दोनों प्रकार के गुणों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, तरंग और कण दोनों। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जो प्रकाश की प्रकृति वह कैसी है, द्वैत है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया कि जो प्रकाश की चाल कितना होती है, तो बताओगे 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसका मतलब यह होता है कि जो प्रकाश है वह 1 सेकंड में कितना दूरी तय करता है, तो बताओगे 3 × 10⁸ मीटर की दूरी को क्या करता है, तय करता है। इसके बाद कोई पूछेगा कि जो प्रकाश होता है उसकी चाल किसमें सबसे अधिक होती है, तो बताओगे प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में होती है। और अगर कोई पूछेगा सबसे कम किसमें होती है, तो बताओगे ठोस में होती है। ठीक ना। इसी का उल्टा ध्वनि में होता है। ध्वनि अगर कोई पूछेगा तुमसे कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो ध्वनि की चाल ठोसों में सबसे अधिक होती है। और अगर मैं पूछूं कि सबसे कम किसमें होती है, तो गैसों में होती है। जो ध्वनि होती है उस ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोसों में होती है और गैसों में सबसे कम होती है। और निर्वात में अगर कोई पूछे कि ध्वनि की चाल कितना होती है, तो बताओगे 0 होती है। मतलब निर्वात में ध्वनि जो होती है वह चल ही नहीं सकती है, इस वजह से ध्वनि की जो चाल होती है निर्वात में वह कितना होती है, 0 होती है। गैसों में सबसे कम, ठोसों में सबसे अधिक होती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया कि जो चाल होती है न्यूनतम मैंने बता दिया ठोसों में होती है। जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ तरंग भी है। जब तरंगों के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको बताया गया होगा कि जो तरंग होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो यांत्रिक तरंग होती है और एक क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। और जो यांत्रिक तरंगें होती है उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरी को क्या कहा जाता है, अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। जिस प्रकार से ध्वनि के अगर बारे में पूछो ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो बताओगे ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। उसके बाद मैंने क्या बताया कि जो प्रकाश है वह सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा में गति करने का मतलब यह होता है कि जो प्रकाश है वह एक सीधे रास्ते पर, या कह सकते हो सीधे क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर प्रकाश को संचरित करना होता है तो वह सीधे संचरित होता है। यह बात मैंने यहाँ पे आपको क्या किया है, बता दिया है। ठीक ना। तो प्रकाश के बारे में इतनी बातें आपको क्या 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 करना है, ध्यान देना है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, प्रकाशिक स्रोत के बारे में बात करेंगे।
प्रकाशिक स्रोत क्या होते हैं और किस प्रकार के प्रकाशिक स्रोत होते हैं, इसी के बारे में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक ना। तो इस जो मैं यहाँ पे लिखा हूं इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद भी कर सकते हो। अब इसको मैं मिटा रहा हूं और आगे की क्लास से या आगे की चीजें अब मैं क्या करता हूं आपको बताता हूं। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाशिक स्रोत। प्रकाशिक स्रोत, प्रकाशिक स्रोत का मतलब क्या है कि जहां से प्रकाश आपको मिल रहा है वही क्या कहलाएगा, उसका प्रकाशिक स्रोत। जैसे मान लो कि प्रकाश कहां से मिल रहा है, तो बताओगे सूर्य से, तो सूर्य क्या है, प्रकाश का स्रोत है। अगर मान लो को क्या कहते हैं तुम्हारे रूम में कोई बल्ब जल रहा है तो प्रकाश किससे मिल रहा है, तो बताओगे बल्ब से मिल रहा है। तो जो बल्ब होगा वो क्या कहलाएगा, प्रकाशिक स्रोत कहलाएगा। मतलब सिंपल तरीके से बता सकते हो कि जहां से प्रकाश मिलता है वही क्या कहलाता है, प्रकाशिक स्रोत कहलाता है। ठीक ना। जहां से प्रकाश मिलता है वही क्या होता है, प्रकाशिक स्रोत कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रकाशिक स्रोत। यहां पे लिखता हूं मैं प्रकाशिक प्रकाशिक स्रोत। और जो प्रकाशिक स्रोत होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। जो यह प्रकाशिक स्रोत मैं यहाँ पे लिखा हूं, यह प्रकाशिक स्रोत भी कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे कि जो प्रकाशिक स्रोत भी होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। अगर ये पूछो कौन कौन से होते हैं, तो एक तो प्रकाशिक स्रोत जो होता है वह कैसा होता है, आप कह सकते हो प्राकृतिक होता है। और एक प्रकाशिक स्रोत कैसा होता है, तो आप कहने वाले हो कृत्रिम होता है। तो यहाँ पे लिखता हूं कि जो प्रकाशिक स्रोत होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओ कि दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे प्रकाशिक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। और दूसरा जो स्रोत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहने वाले हो कृत्रिम स्रोत कहते हैं। दूसरा जो स्रोत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम स्रोत। अब यहां पे देखो कि प्राकृतिक स्रोत क्या होगा और दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, कृत्रिम स्रोत क्या होगा। तो सिंपल सा आप कह सकते हो कि जो प्रकाशिक स्रोत भगवान ने दिया है, भगवान मतलब प्रकृति ने दिया है, जो प्रकाशिक स्रोत प्रकृति ने दिया है, अब या कह सकते हो जो प्रकाशिक स्रोत भगवान ने दिया है उस प्रकाशिक स्रोत को हम लोग कैसा स्रोत कहेंगे, तो आप कहोगे प्राकृतिक स्रोत कहोगे। ठीक ना। जो प्रकाश स्रोत कौन दिया है, प्रकृति ने दिया है। जैसे मान लो सूर्य है, सूर्य को तुम बनाए हो क्या, तो बताओगे नहीं, सूर्य को कौन बनाया, प्रकृति ने बनाया है। अगर मैं पूछूं तारों के बारे में कि जो तारों से प्रकाश मिलता है, अगर मैं पूछूं तारों को तुम बनाए हो क्या, तो बताओगे नहीं, यह प्रकृति ने बनाया है। तो इन सब स्रोतों को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। प्राकृतिक स्रोत क्यों कहेंगे, तो बताओगे प्रकृति ने बनाया है, इसी वजह से हम लोग इसको प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। ठीक ना। अगर कोई तुमसे पूछेगा प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, तो क्या बताओगे, आप बताना कि ऐसा स्रोत जो प्रकृति ने बनाया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे अगर बात करता हूं मैं किसके बारे में, सूर्य। यहां पे अगर मैं लिखूं सूर्य, तारे हो गए। अगर मैं लिखता हूं चंद्रमा, चंद्रमा से भी प्रकाश मिलता है हमको, तो चंद्रमा कौन बनाया है, तो बताओगे प्रकृति ने बनाया है। तो इस कंडीशन में सूर्य हो गए, तारे हो गए, चंद्रमा हो गए, ये सब चीजें अगर पूछूं कैसे प्रकाशिक स्रोत है, तो बताओगे आप प्राकृतिक स्रोत है। अगर पूछो प्राकृतिक स्रोत क्यों है, क्योंकि बताओगे प्रकृति ने बनाया है। और दूसरा प्रकाशिक स्रोत कौन है, तो बताओगे कृत्रिम स्रोत है। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, मतलब जो प्रकाशिक स्रोत मानव के द्वारा निर्मित है, मतलब आप कह सकते हो कि मानव द्वारा बनाया गया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम स्रोत कहते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे कमरे में क्या चल रहा है, बल्ब, तो बल्ब को कौन बनाया, भगवान ने तो बल्ब को बनाया ही नहीं है, उसको बनाया कौन है, आप कह सकते हो मनुष्य ने बनाया, मानव ने बनाया है। तो इस वजह से हम लोग कहेंगे कि जो यह बल्ब है वह कैसा स्रोत होगा, तो बताओगे कौन, कृत्रिम स्रोत होगा, बल्ब हो गया। या अगर हम लोग बात करते हैं लालटेन, नाम सुने होंगे तुम लोग, लालटेन, इसको मैं लिखता हूं लालटेन। तो लालटेन की अगर मैं बात करता हूं कि लालटेन जो है, जलती हुई जो लालटेन है या लालटेन है,
इसको कौन बनाया है? तो आप बताओ कि मनुष्य ने बनाया है। तो जब मनुष्य ने बनाया है तो इसका मतलब यह कैसा प्राकृतिक स्रोत होगा लालटेन? तो बताओ कि यह कृत्रिम स्रोत हो जाएगा। उसी तरीके से अगर बात करता हूं मोमबत्ती, तो मोमबत्ती से भी प्रकाश तुम लोग प्राप्त करते हो। तो जब मोमबत्ती से प्रकाश प्राप्त करो तो इसका मतलब मोमबत्ती को कौन बनाया? मानव ने बनाया। तो इसका मतलब जब मानव ने बनाया तो इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि जो मोमबत्ती है ये भी कैसा प्रकाशिक स्रोत है? तो आप बताओ कि मोमबत्ती भी कैसे प्रकाशिक स्रोत है? तो बताओगे प्राकृतिक स्रोत, अरे क्या कहते हैं, कृत्रिम स्रोत है। ठीक ना? तो अगर कोई पूछे प्राकृतिक स्रोत क्या होता है तो आप सिंपल तरीके से बताओ, ऐसे प्रकाशिक स्रोत जो प्रकृति ने बनाया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। और जो प्रकाशिक स्रोत कौन बनाया है? मानव ने बनाया है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम प्रकाशिक स्रोत कहते हैं। और जैसे मैंने आपको बता दिया, क्या बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, और बहुत से उदाहरण जो होते हैं यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो कौन बनाया है? मानव। और अगर मैं पूछूं प्राकृतिक स्रोत क्या होगा तो बताओगे सूर्य हो गए, तारे हो गए, चंद्रमा हो गए। मतलब जो प्रकाश स्रोत कौन बनाए हैं? आप कह सकते हो प्रकृति ने बनाया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आप कहने वाले हो प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ वस्तुओं के बारे में यहाँ पे चर्चा करता हूँ, और इसके बाद हम लोग प्रकाश के और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले कुछ वस्तुओं के बारे में यहाँ पे मैं बताता हूँ। एक सुने होगे आप लोग दीप्त वस्तुएं। एक क्या सुने हो आप लोग? दीप्त वस्तुएं। यहीं पे लिखता हूं मैं। एक होती है दीप्त वस्तुएं, और एक क्या होती है? अदीप्त वस्तुएं होती है। अदीप्त वस्तुएं होती है। अगर मैं पूछूं दीप्त वस्तुएं क्या होती है या अदीप्त वस्तुएं क्या होती है, मतलब कुछ प्रकाशिक स्रोत ऐसे होते हैं जिसके पास प्रकाश खुद का होता है, और कुछ प्रकाशिक स्रोत ऐसे भी होते हैं कि जो दूसरे प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश को पहले लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? वो प्रकाश को आपको देते हैं। ठीक है ना? मतलब कुछ प्रकाशिक स्रोत ऐसे होते हैं जिसके पास प्रकाश जो होता है वह स्वयं का प्रकाश होता है, और कुछ प्रकाशिक स्रोत ऐसे भी होते हैं कि जो प्रकाश उनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो क्या करते हैं? पहले दूसरी से प्रकाश को लेते हैं और इसके बाद प्रकाश को क्या करते हैं? देते हैं। तो उस कंडीशन में वैसे प्रकाशिक स्रोत जिसके पास खुद का प्रकाश होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रकाशिक स्रोत या उन वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। अगर कोई पूछे दीप्त वस्तुएं क्या होती है तो आप कह सकते हो ऐसी वस्तुएं जिसके पास प्रकाश खुद का होता है, उन वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। और ऐसी वस्तुएं जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह पहले दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और उसके बाद प्रकाश को क्या करते हैं? देते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आप कहने वाले अदीप्त प्रकाश स्रोत या अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं दीप्त वस्तुएं, तो दीप्त वस्तुएं में क्या आ जाएगा? तो बताओगे बल्ब हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगी, लालटेन हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। तो ये सब वस्तुएं कैसी वस्तुएं कहलाएंगी? तो बताओगे दीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। और अगर पूछो दीप्त वस्तुएं क्यों कहलाएंगी तो तुम्हारा जवाब क्या होगा कि जो दीप्त वस्तुएं होती हैं उसमें उस वस्तुओं में प्रकाश क्या होता है? स्वतः होता है, खुद का होता है, इसी वजह से उसको हम लोग दीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो जो बल्ब होता है, यह बल्ब किसी से प्रकाश को लेता नहीं है, यह खुद के अंदर से प्रकाश को क्या करता है? आप कह सकते हो निकालता है। इस वजह से हम लोग इसको क्या कहेंगे? तो आप बताओ कि इस बल्ब को हम लोग कहेंगे दीप्त वस्तुएं। अगर पूछो लालटेन कैसी वस्तु कहलाएगी तो बताओगे लालटेन भी कैसी वस्तु होगी? दीप्त वस्तु होगी। अगर मैं पूछूं तुमसे मोमबत्ती कैसी वस्तु होगी तो बताओगे दीप्त वस्तु होगी। अगर मैं पूछूं सूर्य कैसी वस्तु होगी तो बताओगे सूर्य भी कैसी वस्तु होगी? दीप्त वस्तु होगी। अगर मैं पूछूं तारे, सूर्य भी एक प्रकार का क्या होता है? तारा ही है। ठीक ना? सूर्य भी क्या है? एक प्रकार का तारा है, और तारों के पास जो होता है प्रकाश खुद का होता है। तो इस वजह से हम लोग तारों को अगर मैं पूछूं किस प्रकार की वस्तु हम लोग कहेंगे तो बताओगे जो सूर्य हो गया, तारे हो गए, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, ये सभी वस्तुएं कैसी वस्तुएं कहलाएंगी? दीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। और अगर पूछो दीप्त वस्तुएं क्या क्यों कहलाएंगे तो बताओगे इन वस्तुओं में प्रकाश जो होता है स्वयं का होता है, इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक ना? अब इसके बाद देखो यहाँ पे अदीप्त वस्तुएं हैं। यहाँ पे क्या है? अदीप्त वस्तुएं क्या होती है? वे वस्तुएं जिसमें प्रकाश खुद का नहीं होता है, वे वस्तुएं
जिसके पास प्रकाश खुद का नहीं होता है, वह जो प्रकाश होता है वह पहले किसी और वस्तु से लेता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं चंद्रमा, तो जो चंद्रमा तुमको रात में दिखाई देता है उसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। वह क्या करता है, वह सूर्य से प्रकाश को पहले दिन में लेता है और रात में तुमको क्या करता है, प्रकाश को देता है। तो इस वजह से हम लोग, अगर मैं पूछूं कि आपको कि चंद्रमा कैसी वस्तु कहलाएगी, तो जो चंद्रमा होगा वह कैसा वस्तु कहलाएगा, तो बताओगे अदीप्त वस्तु कहलाएगा। और अगर पूछो अदीप्त वस्तु क्यों कहलाएगा, तो आप बताने वाले हो कि जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह दिन में सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, लेता है, और रात में सूर्य के प्रकाश, रात में जो प्रकाश दिन में लिया होता है उसी प्रकाश को क्या करता है, देता है। तो इस वजह से हम लोग क्या कहेंगे कि जो चंद्रमा है वह कैसा प्रकाश या कैसी वस्तु कहलाएगा, तो बताओ कि जो चंद्रमा है उसको हम लोग कहेंगे अदीप्त वस्तुएं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दीप्त वस्तुएं क्या होती है, अदीप्त वस्तुएं क्या होती है। मतलब जो वस्तुओं में खुद का प्रकाश होता है उसको हम लोग दीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जिस वस्तुओं में खुद का प्रकाश नहीं होता है, मतलब दूसरे वस्तु के प्रकाश से पहले प्रकाशित होती है और उसके बाद प्रकाश को क्या करती है, उत्सर्जित करती है या देती है, तो उस कंडीशन में उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक ना। तो इतनी बातें आपको क्या करना है, ध्यान देना है। सबसे पहले प्रकाशिक स्रोत क्या होते हैं, जहां से हमको प्रकाश मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक स्रोत कहते हैं। अगर पूछो प्रकाशिक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो बताओ 2 प्रकार के होते हैं। बोलो कौन, तो आप बताओ प्राकृतिक स्रोत, एक क्या होता है, कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, बताओ, जो प्रकृति ने बनाया उसको हम लोग प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, और जो स्रोत मानव ने बनाया उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कृत्रिम स्रोत। अगर पूछो प्राकृतिक स्रोत क्या होगा, तो बताओगे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, ये सब कैसे स्रोत होंगे, प्राकृतिक स्रोत है। अगर पूछो कृत्रिम स्रोत क्या होगा, तो बताओगे बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, इसको हम लोग कृत्रिम स्रोत कहेंगे। और इसके बाद मैंने 2 वस्तुओं के बारे में चर्चा किया है, एक दीप्त वस्तुओं के बारे में चर्चा किया है। दीप्त वस्तुएं क्या होती है, जिसके पास प्रकाश स्वयं का होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। और वे वस्तुएं जिसके पास प्रकाश खुद का नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इतनी बातें आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब मैं 3 वस्तुओं के बारे में और चर्चा करता हूं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने क्लास को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें और बताता हूं तुमको। एक चीज सुने होगा तुम लोग, पारदर्शी वस्तुएं। यहाँ पे कुछ वस्तुएं और भी ध्यान देना है तुमको, जो यहाँ पे फिजिक्स में यूज होंगी, या मैं उसको नाम लूंगा कि पारदर्शी वस्तुएं या अपारदर्शी वस्तुएं। एक होती है पारभासी वस्तुएं। तो यह जो नाम है इसको मैं लूंगा, तो इसके बारे में अगर तुमको पता रहेगा तो तुम अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, एक होती है पारदर्शी वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं। और एक क्या होती है, अपारदर्शी वस्तुएं। यहां पे अपारदर्शी वस्तुएं। और एक कौन सी वस्तु होती है, तो आप बताओगे पारभासी वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं। यहां पे 3 प्रकार की वस्तुओं के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। एक को मैं कहूंगा पारदर्शी। अगर पूछो पारदर्शी वस्तु क्या होता है, तो आप कह सकते हो ऐसी वस्तु जिस पर अगर हम लोग प्रकाश को आपतित करते हैं और जो वस्तु है उस वस्तु से प्रकाश क्या हो जाए, आर पार चला जाए। जैसे मान लो कि यह कोई पारदर्शी वस्तु है, तो अगर यह पारदर्शी वस्तु है तो अगर मैं प्रकाश को अगर मान लो इस साइड से आपतित कर रहा हूं, तो जो यह प्रकाश इस साइड से अगर मैं आपतित कर रहा हूं, तो प्रकाश अगर इस वस्तु के इस साइड से निकल जाए इस प्रकार से, तो उस वजह से अगर मैं पूछूं यह वस्तु कैसी वस्तु कहलाएगी, तो बताओगे पारदर्शी वस्तु कहलाएगी। तो अगर कोई पूछे पारदर्शी वस्तु क्या होती है, तो क्या बताओगे, ऐसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश आर पार चला जाता है, उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे अगर पूछो क्या, तो बताओगे कांच। यहाँ पे कांच है, कांच, अगर कोई कांच का टुकड़ा है या मान लो तुम्हारे पास कांच है, और जब क्या करो तुम कि कांच को इधर इस प्रकार से रख दो, और रखने के बाद क्या करो, इस साइड से प्रकाश को क्या करो, इस कांच पर आपतित करो। जब इस साइड से प्रकाश को आपतित करोगे तो देखोगे जो प्रकाश होगा, इस प्रकाश का अधिकांश भाग या प्रकाश का मैक्सिमम भाग जो होगा, वो प्रकाश इस वाले कांच से इस वाले
इधर से प्रवेश करेगा और इस साइड से प्रकाश क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। मतलब आप कह सकते हो जो प्रकाश है इस कांच के टुकड़े से क्या हो रहा है, आर पार चला जा रहा है। तो इस वजह से हम लोग क्या कहेंगे कि जो ये वस्तु होगी वो वस्तु क्या कहलाएगी, तो बताओगे पारदर्शी वस्तु कहलाएगी, ठीक ना। तो अगर कोई वस्तु है जिस वस्तु से प्रकाश क्या होता है, आर पार चला जा रहा है, उस वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, तो बताओ उस वस्तु को हम लोग कहेंगे पारदर्शी वस्तु। और अगर कोई वस्तु है जिस वस्तु पर अगर हम लोग प्रकाश को आपतित कर रहे हैं और जो प्रकाश है वह उस वस्तु को पार नहीं कर पा रहा है, तो उस वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। जैसे अगर मान लो यह बोर्ड है और अगर मैं इस बोर्ड पे क्या करता हूं कि प्रकाश को आपतित कर रहा हूं, जैसे मान लो प्रकाश से इधर से आ रहा है, तो जो प्रकाश इधर से आएगा वह इस बोर्ड को पार करके उस साइड में चला जा उस साइड में जा पाएगा क्या, तो बताओगे नहीं जा पाएगा। कि जो प्रकाश है वह इधर से आएगा और फिर क्या होगा, इस बोर्ड पे टकराएगा और टकरा के क्या होगा, इस प्रकाश से क्या होगा, जिस माध्यम से प्रकाश आया था उसी माध्यम में प्रकाश क्या हो जाएगा, चला जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि इस बोर्ड को पार करके उस साइड में नहीं जा पाएगा। तो इस वजह से हम लोग अगर मैं पूछूं बोर्ड जो है वह कैसी वस्तु कहलाएगा, पारदर्शी वस्तु कि अपारदर्शी वस्तु, तो बताओगे क्या, अपारदर्शी वस्तु। अगर पूछो क्यों, क्योंकि अगर मैं इस वस्तु जो यह वस्तु है इस वस्तु पर अगर मैं प्रकाश को आपतित कर रहा हूं, तो जो प्रकाश है इस वस्तु पर आपतित होने के बाद यहां से वस्तु का क्या होगा, इस प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। और परावर्तन होने के बाद जो प्रकाश होगा, जिस माध्यम से प्रकाश इस पर आपतित हुआ था उसी माध्यम में प्रकाश लौट कर चला जाएगा। तो इस वजह से हम लोग इस बोर्ड को कैसे कहेंगे कि यह वस्तु कैसी होगी, तो बताओगे अपारदर्शी है। जैसे मान लो दीवार है, तो दीवार पे अगर मैं प्रकाश को आपतित करता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा, दीवार पे प्रकाश जब आपतित होगा तो दीवार को प्रकाश पार कर पाएगा क्या, तो बताओगे नहीं पार कर पाएगा। प्रकाश क्या होगा, उस पर आपतित होगा और उसके बाद प्रकाश क्या होगा, उस दीवार से टकरा कर जिस माध्यम से प्रकाश आया था उसी माध्यम में प्रकाश क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर पूछो दीवार कैसी वस्तु कहलाएगी, तो बताओगे कैसी वस्तु कहलाएगी, अपारदर्शी वस्तु कहलाएगी। या तो मान लो कांच है तुम्हारे पास, तो अगर मैं कांच पे क्या करता हूं, प्रकाश को आपतित करता हूं, अपना मुंह देखते हो तुम लोग, तो अगर क्या कहते हैं जो कांच है उस कांच पर अगर आप क्या करो, प्रकाश को आपतित करो, तो उस कंडीशन में देखो कि जब प्रकाश उस कांच पर आपतित होता है तो जो प्रकाश होता है वह क्या होता है, उस कांच से टकराकर फिर जिस माध्यम से गया था उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है, ठीक ना। मतलब जो प्रकाश होता है उस कांच से उस कांच में अंदर प्रवेश करके, मतलब जो प्रकाश होता है उस कांच को पार नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब कांच को भी हम लोग कैसी वस्तु कहेंगे, तो आप बताओ, कांच नहीं आप दर्पण कहोगे। यहाँ पे कांच तो पारदर्शी वस्तु होगा, दर्पण यहाँ पे क्या होगा, दर्पण, क्योंकि जब दर्पण में प्रकाश आपतित होता है तो जो प्रकाश होता है उस दर्पण पर आपतित होने के बाद उस दर्पण से प्रकाश टकराता है और टकराकर जिस माध्यम से प्रकाश गया था उसी माध्यम में क्या होता है, लौट जाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि जो दर्पण है वह कैसी वस्तु होगा, अपारदर्शी होगा। दीवार कैसी वस्तु होगा, अपारदर्शी होगा। जो ये सांपट है अगर पूछो यह कैसी वस्तु होगा, तो बताओगे अपारदर्शी होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे लास्ट चीज बची है क्या, पारभासी वस्तुएं, ठीक ना। पारदर्शी वस्तु में क्या होता था कि जो प्रकाश होता था, प्रकाश का मैक्सिमम भाग जो होता था उस वस्तु से क्या हो जा रहा था, मतलब जो प्रकाश था उस प्रकाश का मैक्सिमम भाग क्या हो रहा था, उस वस्तु को पार करके चला जा रहा था, तो उस वस्तु को हम लोग पारदर्शी वस्तु कह रहे थे। लेकिन जो अपारदर्शी वस्तु होता है उसमें जो प्रकाश होता है उसका कुछ भाग भी आप कह सकते हो प्रकाश एकदम नहीं जाता उस पार, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहोगे कि उसको हम लोग कहते हैं अपारदर्शी वस्तुएं। लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिसमें प्रकाश बहुत आंशिक भाग या कह सकते हो प्रकाश का बहुत थोड़ा सा भाग क्या होता है, उसको पार करके क्या होता है, चला जाता है, तो उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप बताओगे पारभासी वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास क्या कहते हैं, कागज है, तो अगर कागज पे क्या करो तुम, प्रकाश को पहले आपतित करो, तो देखोगे जो प्रकाश से प्रकाश का मैक्सिमम भाग क्या होगा, कागज पर आपतित होकर वह क्या होगा, टकराकर फिर जिस माध्यम से प्रकाश आया था उसी माध्यम में क्या होगा, प्रकाश चला जाएगा।
लेकिन अगर क्या करो तुम लोग, जो कागज है उस कागज पे मान लो थोड़ा सा तेल लगा दो तुम लोग, और उसके बाद क्या करो कि जो कागज है उस कागज पे क्या करो, प्रकाश को आपतित करो, तो जो प्रकाश है उसका बहुत थोड़ा सा भाग, या कह सकते हो प्रकाश का आंशिक भाग क्या होता है, उस कागज को पार करके क्या होगा, दूसरी साइड में क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे कि जो कागज होगा उसको हम लोग कौन सी वस्तु कहेंगे, बोलो? तो आप कहोगे पारभासी वस्तुएं कहलाएंगे, ठीक ना। या तो मान लो कोई कांच है, उस कांच को तुम लोग घिस दो, जब कांच को घिस दोगे तो उस कंडीशन में अगर आप क्या करो, घिसे हुए कांच पर अगर प्रकाश को आपतित करोगे तो जो प्रकाश होगा, प्रकाश का मैक्सिमम भाग अब वहां से परावर्तित हो जाएगा, मतलब प्रकाश का आंशिक भाग क्या हो पाएगा उस कांच से, या कह सकते हो प्रकाश का कुछ ही भाग क्या होगा उस कांच को क्या कर पाएगा, पार कर पाएगा। तो उस कंडीशन में अगर मैं पूछूं घिसा हुआ कांच यह किसका उदाहरण है, तो क्या बताओगे, घिसा हुआ जो कांच होगा वह किसका उदाहरण होगा, पारभासी वस्तु का। या तेल लगा हुआ कागज किसका उदाहरण होगा, तो बताओगे पारभासी वस्तु का उदाहरण होगा, क्योंकि इन वस्तुओं में जो प्रकाश है वो प्रकाश का कुछ भाग ही क्या होता है, उन वस्तुओं को क्या कर पाता है, पार कर पाता है। इसी वजह से हम लोग उसको क्या कहेंगे, पारभासी वस्तुएं कहलाएंगे, ठीक ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि प्रकाश क्या होता है, फिर इसके बाद मैंने बताया कि प्रकाशिक स्रोत क्या होते हैं, उसके बाद मैंने बताया था कि आपको दीप्त वस्तुएं क्या होती है, अदीप्त वस्तुएं क्या होती है, और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे 3 वस्तुओं के बारे में चर्चा किया है कि पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं। मैंने इन वस्तुओं के बारे में आपको बताया है, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग क्या अगली क्लासों में पढ़ेंगे कि मान लो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन की घटना क्यों घटित होती है, या क्यों प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम होते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे दर्पण, दर्पण के बारे में आप लोग देखे होंगे, दर्पण के बारे में सुने होंगे आप लोग। तो दर्पण को हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीजों के बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वजह से क्या करना है आपको कि जो यह वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को आप लोग क्या करना कि लाइक करना, शेयर करना, और मैक्सिमम लोगों के पास इस वीडियो को क्या करना, आपको पहुंचाना है, जिससे मैक्सिमम लोग इस वीडियो को क्या कर पाए, देख पाए, ठीक ना। ये जिम्मेदारी मैं आपके पास छोड़ता हूँ, इस वीडियो को शेयर आपको करना है, ठीक ना। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत।